जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अपरा एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी कि 2024 में कब मनाई जाएगी। हम व्रत का पारण किस प्रकार से करेंगे और इस व्रत का पारण कब करना है। चूंकि इस बार व्रत के पारण के लिए हमें केवल 5 मिनट का समय मिल रहा है, तो हम उस 5 मिनट में कैसे व्रत का पारण करेंगे। साथ ही हम ये जानेंगे कि एकादशी व्रत में पूजा कैसे करते हैं, किस प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है और अपरा एकादशी व्रत में किन चीजों का भोग लगाते हैं और इनको उस व्रत में क्या खाया जाता है। सनातन धर्म में भगवान विष्णु जी को समर्पित एकादशी तिथि विशेष महत्व रखती है। एक माह में 2 बार एकादशी आती है। एक कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। और अपरा एकादशी का जो व्रत होता है, ये व्रत करने वालों को पितरों का पिंडदान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। और अपरा एकादशी और निर्जला एकादशी व्रत इन सब एकादशी व्रत में सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। अपरा एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के स्वरूप की पूजा की जाती है। मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, तो मैं यहाँ लड्डू गोपाल को स्नान करा दूंगी। आप अगर लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते हैं, आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है, तो आपके पास भगवान विष्णु जी की कोई भी स्वरूप हो, चाहे वो प्रतिमा हो, मूर्ति हो, आप उनको ही पूजा के स्थान पर स्थापित करनी है। मैं यहाँ कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को दूध दही चंदन से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान करा दूंगी। शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और जातक सारे भौतिक सुखों को भोग कर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसलिए अपरा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब कान्हा जी को स्नान कराने के बाद जो जल बच जाता है, उस बचे हुए जल को हम सारे परिवारजन ग्रहण कर लेंगे चरणामृत के स्वरूप में। फिर हमें क्या करना है कि अगर आप मंदिर में पूजा कर रही हैं, तो आपको गणेश जी को अलग से स्थापित करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मंदिर में पूजा नहीं कर रही हैं, तो पास में ही चौकी लगा करके फूलों का आसन दे करके हमें विष्णु भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को और गणेश जी को स्थापित करनी है। स्थापित करने के बाद हमें भावपूर्ण अवस्था से बिल्कुल भाव में होकर हमें कान्हा जी का श्रृंगार करना है, लड्डू गोपाल का श्रृंगार करना है। और एकादशी के व्रत में जो है, विष्णु भगवान का कोई भी व्रत हो, उसमें पीले वस्त्रों का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो हम पीले वस्त्र ही उनको धारण कराएंगे और चंदन जरूर लगाएं, क्योंकि चंदन बहुत ही शीतलता प्रदान करती है और ये अपरा एकादशी जब होता है तो बहुत ही गर्मी होती है। फिर हमें शंख से आचमन करना है। वो आप चाहे तो शंख से लड्डू गोपाल को स्नान भी करा सकती हैं और चंदन का तिलक जरूर से लगाएं। वैसे तो भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल को सालों भर चंदन से तिलक लगाए जाते हैं, लेकिन इस समय अपरा एकादशी के समय आप विशेषकर चंदन से तिलक लगाएं। और फिर एक लोटे में गंगा जल लेकर के आपको फूलों से आचमन भी जरूर करना है, शुद्धिकरण जरूर करना है। फिर हमें वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करनी है और भगवान विष्णु को जनेऊ अर्पित करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप वस्त्र स्वरूप कलावा या जनेऊ अर्पित कर रही हो, तो उन्हें इत्र सेवा भी जरूर दें। आपको इत्र भी जरूर से लगाना है। भगवान विष्णु को आप इत्र भी जरूर से लगाएंगे। साथ ही हमें ऋतु फल, जो भी उस समय आपको ऋतु फल प्राप्त हो जाए, आपको ऋतु फल भी जरूर से लगाने। ऋतु फल में जैसे केला हो गए, आम हो गए, ककड़ी हो गए, खरबूजा हो गए, ये सारी चीजें आपको जरूर से चढ़ानी है। इसके साथ ही हमें दीपक, देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। जिस थाली में हम दीपक रखेंगे, उसमें भी हमें चंदन से स्वास्तिक बना लेनी है। और दीपक में एकादशी तिथि को मान्यता है कि अगर आप तिल, क्योंकि उस दिन चावल का प्रयोग नहीं होता, तो हमें दीपक में तिल डाल करके प्रज्वलित करनी चाहिए। दीपक में जितनी बार तिल चटकती है, उतने ही हमारे पापों का नाश होता है, ऐसी मान्यता है। फिर आप एक लोटे में जल रख लें और उस लोटे में जल रखकर उसमें हमें तिल और थोड़े से फूल अर्पित करके हमें कथा सुननी है। कथा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप कथा वहां से सुन सकते हैं। कथा सुनने के पश्चात हमें बहुत ही भावपूर्ण से हाथ जोड़ करके भगवान जी को भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करनी है। फिर हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो भी हमें भूल चूक हुई है, उसके लिए क्षमा याचना करेंगे। और जो लोटे में जल लिया था, उसमें हम फूल और जो तिल लेकर के हमने पूजा की थी, उसे पहले हमें विष्णु भगवान को चढ़ाना है, फिर कृष्ण कान्हा जी को चढ़ाना है, लड्डू गोपाल को चढ़ाना, और फिर लोटे में आप वो तिल और फूल को डाल करके सूर्य देव को हम अर्घ दे देंगे।
तो ये हमारी हो गई सुबह की पूजा। और साथ ही हमें पूजा में तुलसी दल जरूर से रखनी है, क्योंकि तुलसी दल के बिना कोई भी पूजा विष्णु भगवान प्रसाद स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए आप तुलसी दल जरूर से चढ़ाएं। और कोशिश करें, एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी दल को तोड़ करके रख लें और तुलसी दल को फिर आपको जरूर से भोग में अर्पित करनी है। साथ ही आप हाथ जोड़ करके अपने जो भी भूल चुके हैं उसके लिए क्षमा याचना करें और भोग ग्रहण करने के लिए आग्रह करें। उसके बाद हमें आरती करनी है। आरती में हमें सर्वप्रथम श्री गणेश जी की आरती करनी है, फिर भगवान विष्णु की आरती करनी है, और फिर जो भी आरती में या पूजा में भूल चूक हुई है उसके लिए क्षमा याचना करनी है। फिर हमें दक्षिणा जरूर से चढ़ाना है, और दक्षिणा को हमें उसी प्रकार से चढ़ाकर रख देना है। जब दूसरे दिन द्वादश तिथि को हम लोग जब पारण करेंगे तो पारण से पहले हमें दान करना होता है, तो हम जब दान करेंगे तब इस दक्षिणा को भी उस दान के सामग्री के साथ ही हमें दे देना है। तो इस प्रकार से हमारी ये सुबह की पूजा तो हो गई। सुबह की पूजा हम इस प्रकार से करेंगे। उसके बाद शाम की पूजा के लिए भी हमें इसी प्रकार से ही पूजा करना है। शाम को भी हमें हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, आरती करनी है, और जो भी हमने फलाहार बनाया है वो भी हमें शाम की पूजा में जरूर से भोग स्वरूप अर्पित करनी है। क्योंकि इस दिन चावल का प्रयोग निषेध माना जाता है, तो हम चावल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगले दिन द्वादश तिथि के दिन जब पारण किया जाता है तो उस दिन स्नान आदि करके सबसे पहले भगवान का पूजन करेंगे, फिर दान करेंगे। दान में हम एक व्यक्ति के भोजन जितना दान जरूर से करेंगे। जैसे आप आटा ले लो, थोड़े से आलू ले लिए, कोई भी सब्जी ले लिए, दाल ले लिए, नमक हो गए, तेल हो गए, इस तरह से हमें दान करना है। दान करने के पश्चात ही हम पारण करेंगे। और पारण करने के बाद इस समय चूंकि भीषण गर्मी रहती है, तो आप चाहें तो ठंडी चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, जैसे शीतल जल हो गए, छाता हो गए। तो ये दोनों चीज़ें ही हमें गर्मी से राहत पहुंचाने का कार्य करती है, तो आप दान में ये भी दे सकते हो। दक्षिणा तो आप जरूर से दें। इन सब के बाद आप चाहे तो जिस दिन आपने व्रत रखा है उस दिन रात को आपको सोना नहीं है, आप भजन कीर्तन कर सकते हैं। पूरी रात भजन कीर्तन करने में आप अपना समय लगाएं तो बहुत ही अच्छा है, आपको भगवान की बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त होती है। और अब हम लोग जानेंगे कि इस वर्ष एकादशी व्रत जो है वो कब मनाई जाएगी। तो 2024 में जो अपरा एकादशी का व्रत है वो 2 दिन हमें प्राप्त हो रही है। 2 जून और 3 जून दोनों ही दिन इस व्रत को मनाया जाएगा। जो लोग 2 जून को अपरा एकादशी का व्रत करेंगे उन्हें 3 जून को सुबह 8:05 से लेकर 10 मिनट के बीच ही व्रत का पारण कर लेना, यानी उन्हें केवल 5 मिनट ही मिलेंगे व्रत का पारण के लिए। तो आप सुबह जल्दी उठ करके पूजा और दान आदि कर लें और 8:05 से 10 मिनट के बीच ही पारण कर लें। उसके अलावा जो 3 जून को व्रत रखेंगे वो 4 जून को अपरा एकादशी का व्रत का पारण करेंगे, उन्हें 5:23 से 8:10 तक पारण का समय प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप अपरा एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और आपके स्टेट में या आपके शहर में जिस दिन भी अपरा एकादशी का व्रत मनाया जा रहा है, आप अपने आसपास के मंदिर में जाकर के पता कर लें कि आपके यहाँ एकादशी का व्रत कब मनाया जा रहा है, 2 तारीख को या 3 तारीख को। उसी प्रकार से आप अपना व्रत रखें और उसका पारण भी करें। आशा है आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।